कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया, इसका अंत कैसे हो सकता है? क्या सब कुछ धीरे धीरे खत्म होगा या फिर बस एक झटके में? आज हम मिलकर कुछ ऐसे ही विनाशकारी हालातों पर नजर डालेंगे जो हम इंसानों के वजूद पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो असल सवाल यही है, आखिर वो कौन सी ताकतें हैं, चाहे वो ब्रह्मांड से आती हों या हमारे अपने हाथों से बनी हों, जो हमारी कहानी का आखिरी पन्ना लिख सकती हैं। देखिए, जितने भी बड़े खतरे हैं उन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है मानव जनित खतरे, मतलब वो जो हमारी अपनी वजह से पैदा हुए हैं, और दूसरी तरफ है प्राकृतिक खतरे, जो ब्रह्मांड या हमारी धरती के अंदर से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आईने में देखते हैं और उन खतरों का सामना करते हैं जिन्हें हमने खुद ही बनाया है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े दिमाग है ना, वो ये मानते हैं कि हमें किसी एलियन या एस्ट्रॉइड से ज्यादा डर खुद से लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आंकड़े भी यही कहते हैं कि हमारे खत्म होने की वजह हम खुद बन सकते हैं। सोचिए, प्राकृतिक खतरे तो हजारों सालों से हैं, पर एआई या लैब में बने वायरस जैसे खतरे ये बिल्कुल नए हैं और इनकी तबाही की कोई सीमा नहीं है। पहला बड़ा खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जरा सोचिए, हम एक ऐसा एआई बना दें जो हमसे हजारों गुना ज्यादा होशियार हो। हम उसे कोई आसान सा काम देते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए वो ऐसे रास्ते अपनाता है जो हम इंसानों के लिए ही खतरनाक बन जाते हैं। इसी को निक बोस्ट्रोम ने कंट्रोल प्रॉब्लम कहा है। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। जब स्टीवन हॉकिंग, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे लोग इस बारे में चेतावनी दें तो हमें सुनना तो पड़ेगा। हॉकिंग तो ये मानते थे कि ये शायद इंसानियत के लिए सबसे बड़ा और हो सकता है आखिरी खतरा भी हो। अब बात करते हैं एक ऐसे दुश्मन की जिसे हम देख तक नहीं सकते। बायोटेक्नोलॉजी आज हमें ऐसे वायरस बनाने की ताकत देती है जो कुदरत में मौजूद किसी भी चीज से कहीं ज्यादा जानलेवा हो सकते हैं। सोचिए एक ऐसी महामारी के बारे में जिसे खास तौर पर तबाही के लिए डिजाइन किया गया हो। इसका एक डरावना उदाहरण है माउसपॉक्स का प्रयोग। वैज्ञानिकों की एक टीम ने चूहों के लिए एक वायरस में थोड़ा बदलाव किया और वो गलती से इतना ज्यादा खतरनाक बन गया कि उसने उन चूहों को भी मार डाला जिनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत थी। ये दिखाता है कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। अब हम उस खतरे की तरफ बढ़ते हैं जो दशकों से हमारे सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है। एक ऐसा बटन जिसके दबते ही सब कुछ खत्म हो सकता है, परमाणु युद्ध। आज की तारीख में दुनिया में 15,700 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इससे पूरी दुनिया को कई कई बार खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है। लेकिन असली डर सिर्फ धमाकों का नहीं है, असली डर है न्यूक्लियर विंटर का। परमाणु धमाकों से जो धुआं और धूल उठेगी वो सूरज की रोशनी को धरती तक आने से रोक देगी। नतीजा, धरती जम जाएगी, फसलें खत्म हो जाएंगी और 5 अरब से ज्यादा लोग भूखमरी से मर सकते हैं। और ये आंकड़ा ये बताता है कि ऐसे युद्ध में कोई नहीं जीतेगा। जो देश इसमें शामिल होंगे वहां लगभग हर इंसान मारा जाएगा। एक ऐसा अंत जिसकी हम कल्पना भी नहीं करना चाहते। तो हमने अपने बनाए हुए राक्षसों को तो देख लिया, पर क्या हो अगर खतरा बाहर से आए, उन ताकतों से जिन पर हमारा कोई बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी किताब में चेतावनी दी थी कि हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा बाहरी खतरा अंतरिक्ष से आएगा। एक विशाल एस्टेरॉयड की सीधी टक्कर। डायनासोर कैसे खत्म हुए थे याद है? उन्हें खत्म करने वाला चट्टान का वो टुकड़ा सिर्फ 10 किलोमीटर चौड़ा था। B612 फाउंडेशन का तो यहां तक कहना है कि सवाल ये नहीं है कि क्या हम पर कोई एस्ट्रॉयड गिरेगा, सवाल ये है कि कब गिरेगा। अच्छा, आसमान से आने वाले खतरों के बाद अब बात करते हैं उस खतरे की जो हमारे पैरों के ठीक नीचे ही दबा हुआ है। अमेरिका के खूबसूरत येलोस्टोन पार्क के नीचे एक सोता हुआ दानव है। अगर ये महाज्वालामुखी जाग गया तो ये पूरे उत्तरी अमेरिका को राख की चादर में ढक सकता है और बिल्कुल परमाणु युद्ध की तरह एक ज्वालामुखीय सर्दी ला सकता है जो दुनिया भर में भुखमरी फैला देगी। और ऐसा पहले भी हो चुका है। करीब 71,500 साल पहले टोबा महाविस्फोट ने इंसानियत को खत्म होने की कगार पर ला दिया था। हमारी पूरी प्रजाति सिमटकर बस कुछ हजार लोगों तक रह गई थी। चलिए अब उन खतरों से आगे बढ़ते हैं जिनसे शायद हम बच भी सकते हैं और उस आखिरी तारीख पर नजर डालते हैं जिसे कोई नहीं टाल सकता। मान लीजिए हम हर जंग, हर महामारी और हर एस्टेरॉयड से बच भी गए,
तो भी हम अपने सूरज से नहीं बच सकते। यही तारा जो हमें जिंदगी देता है, आखिर में हमारा अंत भी करेगा। अरबों साल बाद ये पहले हमारी धरती के समंदरों को उबाल देगा और फिर इसे पूरा का पूरा निगल जाएगा। इतनी सब निराशाजनक बातें सुनने के बाद क्या उम्मीद की कोई किरण है? क्या हमारा भविष्य सिर्फ तबाही के लिए बना है या कोई और रास्ता भी हो सकता है? शायद इसका जवाब इस दुनिया में नहीं बल्कि कहीं और है। वैज्ञानिक आजकल सुपर अर्थ जैसे ग्रहों को खोज रहे हैं, ऐसी दुनिया जो रहने के लिए शायद हमारी अपनी धरती से भी बेहतर हो। तो क्या इंसानियत का अगला कदम सितारों की ओर होगा? तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या हमारा भविष्य इसी ग्रह पर अपने बनाए और कुदरती खतरों से लड़ते हुए बीतेगा, या फिर इंसानियत की असली मंजिल अपना ये घर छोड़कर ब्रह्मांड में एक नया ठिकाना खोजना है? खैर, इसका जवाब हमें नहीं, शायद आने वाली पीढ़ियों को ही देना होगा।